कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास 11 कक्षा 11 रसायन विज्ञान का बिल्कुल लेटेस्ट एक और मॉडल पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये मॉडल पेपर हमें भेजा है कोमल पाल ने ज़िला प्रयागराज से। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में लगभग सेम ही सिलेबस होता है। तो आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 70 नंबर का पेपर है। 2023-24 हाफ ईयरली एग्ज़ाम। 2024 में हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने वाले हो, 23 में दे रहे हो, तो ये पेपर ज़रूर देख लेना लास्ट तक। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोमल पाल का शुक्रिया कि उन्होंने ये पेपर भेजा, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। मॉडल पेपर के तौर पर बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नॉलेज हो सके, इसी के आधार पर, इसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, उनके सामने लिखे हुए हैं। गणना वाले प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखना है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन है वहाँ पर कैलकुलेशन करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दो, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद सबसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, या गै-लुसैक ने, या लेवेशियर ने, या जे.एल. प्राउस्ट ने? ये पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, गै-लुसैक ने, लेवेशियर ने, या जे.एल. प्राउस्ट ने? कमेंट करके तुरंत आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? दूध का खट्टा होना यानी दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। रबर का खिंचना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, पिघला हुआ मोम फिर से मोम बन सकता है। स्टार्च का पेस्ट बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है, तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन होगा। Zn यानी कि जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लास्ट में 3d10 और 4s2 बनेगा, यानी कि सभी उपकोष के जो ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके बाद एक तत्व का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप का है? 3s2 3p6 टाइप का है। 3s2 3p6 टाइप का है। 3s2 3p6 टाइप का है, तो ये क्या है? ये अक्रिय गैसों का विन्यास होता है ns2np6 टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा? ये अक्रिय गैस हो जाएगी, अक्रिय गैस तत्व। इसका चौथा वाला विकल्प सही है, 4th ऑप्शन सही है। NH4Cl में कौन कौन से बंध हैं? NH4Cl में कौन कौन से बंध हैं? NH4Cl में कौन कौन से आबंध हैं? तो NH4Cl में देखो सहसंयोजी बंध भी मिल जाएगा हमको। सहसंयोजी बंध 3H परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु जो प्रोटॉन को एक उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, और Cl आयन इससे वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी इसमें इस अणु में तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे, सहसंयोजी भी, आयनिक भी और उप सहसंयोजी भी। इसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा T बराबर 0 होता है, या डेल्टा Q, या डेल्टा P, या डेल्टा V। यानी आयतन स्थिर रहता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या फिर ऊष्मा परिवर्तन स्थिर रहता है, या फिर ताप स्थिर रहता है। तो एक रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो ऊष्मा परिवर्तन होता है सिस्टम का वो 0 रहता है, यानी कि सिस्टम पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण नहीं करता, तो यहाँ पर डेल्टा Q बराबर 0 ये वाला ऑप्शन सही है। अब 2 नंबर के प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख देंगे आप। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है बता देंगे आप। आसान है सारे इनके क्वेश्चन के जवाब देने हैं, आधे आधे पेज में अच्छे से समझा के देना। सहसंयोजी बंध का उदाहरण दीजिए, तो मेथेन में दे सकते हैं, एथिलीन में दे सकते हैं, कहीं पर भी सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बंध बनते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड बनता है 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, डबल बॉन्ड बनता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आपको ये पता होगा। ठीक है, प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कक्षा 11 में पढ़ते हो, चाहे हाफ ईयरली दे रहे हो चाहे ईयरली दे रहे हो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? उदाहरण सहित लिखो, पहले चैप्टर में मिलेगा। वैद्युत ऋणात्मकता से क्या समझते हैं? इसका वर्ग तथा आवर्त में क्रमिक परिवर्तन बताओ। तो किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है, ठीक है, सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है 4 और सबसे कम हाइड्रोजन की होती है, बाकी तत्वों के इनके बीच होती है। अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि केंद्रीय चार्ज, केंद्रीय आवेश बढ़ता है, सेंट्रल चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो वैद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ता जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो होल्डिंग पावर होती है न्यूक्लियस की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती जाती है। परमाणु क्रमांक 24 तथा 29 के एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, यानी कि अपवाद वाला पूछ रहा है, क्रोमियम 24 का और कॉपर 29 का। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको वैसे भी याद होना चाहिए। इसका क्या बनता है? 3d5 बनता है, 4s1 बनता है, और इसका 4d5 बनता है। इसका जो बनता है कॉपर का जो बनता है वो 3d10 और 4s1 बन जाता है, 3d10 और 4s1 बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज़रूर याद करके जाना, क्रोमियम 24 और क्रोमियम 24 और 29 किसका? कॉपर का। ठीक है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। एक अपवाद होता है अतिरिक्त स्थायित्व वाला, उसको आपको देखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है? थोड़ा धुंधला है, लेकिन देख लेना इनकी विशेषताएं और दोष लिखो। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन है। यदि वाष्प घनत्व 15 है तो यौगिक का अणु सूत्र निकालना है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है तो इसमें 21वें इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालो। इसके बाद CO2 की दहन ऊष्मा दी है, कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करो। कक्षक क्या है, मतलब ऑर्बिटल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। ऑर्बिटल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणु के अंदर ये संरचनाएं होती हैं। SPDF 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद लुईस बिंदु स्ट्रक्चर आना चाहिए, H2SO4, HNO3, NH4Cl और C2H5OH में बता देना। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसका वर्ग और आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने वैद्युत ऋणात्मकता का बताया है, उसी प्रकार का इसका आपको पढ़ लेना है। क्वांटम संख्याओं वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर क्लास 11th में पढ़ते हो। 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। N, M, L और S, ये 4 क्वांटम संख्या। उदासीनीकरण ऊष्मा तैयार करना है। बोर का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां लिखना है। कण की द्वितीय प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण जरूर याद करना है। ठीक है, क्या होता है? लैम्डा बराबर H/mv, डी ब्रोगली समीकरण, इसका डेरिवेशन तैयार कर लेना। इसके बाद स्थिर ऊष्मा का हेस समीकरण, यहाँ पर रस लिखा है लेकिन ये हेस समीकरण है। हेस समीकरण को उदाहरण सहित समझाना है। स्थिर ऊष्मा संकलन योग का नियम है हेस का नियम। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखो। निकाय क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखो। जैसे खुला निकाय, बंद निकाय, ठीक है, रुद्धोष्म निकाय, ये सारे। निकाय मतलब सिस्टम, उदाहरण सहित लिखो। कैनाल किरणें क्या है, इनके लक्षण लिखिए। अगर नहीं आता है आपको निकाय वाला नहीं करना है। संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं क्वांटा पे, विकर्ण संबंध पे और अनुनाद पे। इसके बाद संकरण जरूर तैयार करना। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में संकरण जरूर आता है। संयोजकता बंध सिद्धांत, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध हो गया, हेस का नियम हो गया, एंट्रोपी हो गई। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम, हेस का नियम, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उदासीनीकरण, क्वांटम संख्याएं,
इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, इसके बाद कक्षक क्या है, ऑर्बिटल क्या है, यही मेन टॉपिक होते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी सब बेसिक प्रश्न हैं, इनको ज़रूर आप तैयार करके जाएंगे। बाकी मॉडल पेपर भी पड़े हैं ऑलरेडी, ढेर सारे मॉडल पेपर चैनल पर हैं, वहाँ पर जाओ, उनको अच्छे से मैंने समझाया है। ये मैंने जल्दी से आपको दिखा दिया कि इस तरह का पेपर आ रहा है 2024 की हाफ ईयरली में, सभी ज़िलों के लिए इम्पॉर्टेंट है यूपी के। बस आप ये मत कहा करो कि क्या बिल्कुल सेम आएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करके जाओ, ज़रूर हेल्प आपको मिलेगी और आप अच्छे से अपना पेपर हल कर पाओगे। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये ज़रूर तैयार करना है आपको। तो ये पूरा पेपर था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पूरा सोल्यूशन कॉपी पेन पे चाहिए तो लाइक करो, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। साथ ही साथ कमेंट करो, 100 कमेंट में अगर आता है कि सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए तो तुरंत सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो आने वाले विद्यार्थी इस पेपर को देंगे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में। सो थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे पेपर्स भी आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।